क्लास नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक है कमर्शियल एंड एडिटोरियल। आप लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने पिछली लास्ट क्लास में अकाउंट क्रिएट किया था, तो अब हमें इस पे इमेजेस अपलोड करनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या न्यू साइंस लेके आ गए हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो फिर आप पछताएंगे और देखते फिरेंगे, पूछते फिरेंगे कि अकाउंट को कैसे अनब्लॉक करवाएं। उस परेशानी से बचने के लिए आपको इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। कमर्शियल यूज़ ये होता है इन स्टॉक फोटो वेबसाइट्स में जो इमेजेस अपलोड की होती हैं उनके डिफरेंट लाइसेंस होते हैं, तो और उनको यूज़ करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। तो इसमें जो कमर्शियल होता है, कमर्शियल भी दो तरह का होता है। एक तो ये होता है कि आपने बहुत सी फ्री वाली वेबसाइट्स हैं, अगर आप वहां से कोई इमेज उठाते हैं तो आप वो अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बैनर बना रहे हैं या पोस्टर बना रहे हैं, लेकिन आप उस इमेज को अगर आपने कहीं से डाउनलोड किए तो वो डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, लेकिन वो कमर्शियल यूजेज अलाउ है। तो ये है कमर्शियल यूजेज, लेकिन इसमें आपको इमेज की ओनरशिप नहीं दी जाती। एक होता है इमेज का ओनर, फिर वो आपको डिफरेंट लाइसेंस देता है। इसमें कस्टम लाइसेंस होता है, स्टैंडर्ड लाइसेंस होता है और फिर इसमें एक्सटेंडेड लाइसेंस होता है। स्टैंडर्ड लाइसेंस में अगर कोई कस्टमर इमेज डाउनलोड करता है हमारी एडोबी स्टॉक से, तो वो उस इमेज को अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकता है, अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकता है, लेकिन वो उसको प्रिंट नहीं कर सकता। एक्सटेंडेड लाइसेंस में वो उसको प्रिंट भी कर सकता है। इसी तरह के और लाइसेंस भी होते हैं। और एडिटोरियल वो होता है ऐसी इमेज जो हमने कैप्चर तो की है, लेकिन उस इमेज के अंदर कोई आदमी आ रहे हैं या फिर उस इमेज के अंदर किसी कंपनी का लोगो है या कोई बिल्डिंग ऐसी है जो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उस इमेज को हम अगर सेल करना चाहें तो उसको एज ए एडिटोरियल इमेज यूज करते हैं। यानी कि वो इमेज न्यूज में या टीवी शो में या किसी चैनल में या किसी पॉडकास्ट में यूज हो सके, न्यूज वर्दी इवेंट के लिए वो इमेज यूज की जा सके, जैसे कि पीपल प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं कमर्शियल और एडिटोरियल। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये चीजें तो कस्टमर के लिए जानना जरूरी है, हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है। हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हमने जो इमेजेस क्रिएट करनी है एआई टूल्स को यूज करके, वो उस वेबसाइट से यूज करनी है जो हमें कमर्शियल यूजेज अलाउ करेगा। अब मैंने आपको एडिटोरियल में बताया कि उसमें कंपनीज के लोगो आ रहे होते हैं या कुछ लोग पीपल मौजूद होते हैं आपकी फोटो या इमेज के अंदर, तो वो आपको एडिटोरियल में सेल करते हैं। तो ये जो है ये कुछ दूसरी वेबसाइट्स एक्सेप्ट करती हैं, जो एडोबी स्टॉक है वो एडिटोरियल इमेजेस एक्सेप्ट नहीं करती। अब हमारा दूसरा टॉपिक है फ्री वेबसाइट्स टू क्रिएट एआई इमेजेस। अब एआई इमेजेस क्रिएट करने के लिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम कुछ कीवर्ड्स लिखते हैं, कुछ वर्ड्स इंग्लिश में लिखते हैं और उनकी हमें वो वेबसाइट्स इमेजेस बना के दे देते हैं। उन्हें हम एआई इमेज जनरेटर वेबसाइट्स कहते हैं। और जो हम उसे कीवर्ड्स देते हैं या वर्ड्स या सेंटेंस देते हैं उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो उसके लिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि पेड हैं, कुछ बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो फ्री हैं और उनके कुछ साथ में पेड वर्जन्स भी हैं। तो हम देखते हैं कि फ्री वेबसाइट्स कौन सी हैं जिनसे हम इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, एआई इमेजेस। तो उनमें जो पहली वेबसाइट है वो है leonardo.ai। ये आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे leonardo AI, तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। इस पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, सिंपली आप इसमें गूगल से भी लॉग इन कर सकते हैं। इसमें दूसरी वेबसाइट है lexica.art, लेकिन ये वेबसाइट आपको जस्ट 100 इमेजेस क्रिएट करने का ऑप्शन देती है फ्री में। उसके बाद हमारे पास तीसरी वेबसाइट और बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसे मैं खुद भी यूज करता रहा हूँ, ideogram.ai। इस वेबसाइट का सबसे अच्छा फीचर ये है कि ये आपको डेली क्रेडिट देती है। शुरू में ये ज्यादा क्रेडिट्स देती थी 25, फिर इसने कम करते करते अब 10 क्रेडिट्स कर दिए हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत यूजफुल वेबसाइट है और ये अच्छे रिजल्ट जनरेट करती है। और फिर एक वेबसाइट है नाइट कैफे। तो इनमें जो मेन यूज वेबसाइट है उसमें लियोनार्डो एआई है और आइडियोग्राम है। और ये जो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं, इन वेबसाइट की इमेजेस आप कमर्शियली एडोबी स्टॉक पे सेल कर सकते हैं। अगर आप इन वेबसाइट से इमेजेस जनरेट करके सेल करते हैं तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करता जाऊँ कि इन वेबसाइट्स पे एक इनकी अपनी शोकेस या गैलरी बनी होती है जहाँ पे बाकी क्रिएटर्स की भी इमेजेस नजर आ रही होती हैं, तो आप वो इमेजेस डाउनलोड करके यूज नहीं कर सकते और कभी करने की कोशिश भी नहीं करना, ज्यादा स्मार्ट बनने की, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। आपने जो इमेज खुद जनरेट की है सिर्फ वही यूज करनी है। ये जो आप इमेजेस जनरेट कर रहे होते हैं फ्री वाली, वो आपकी इस गैलरी में शो हो रही होती है, इसको दूसरे लोग भी देख सकते हैं। जिस बंदे ने वो इमेज जनरेट करवाई है वही उसको कमर्शियल यूज कर सकता है। अब हम बात करते हैं पेड वेबसाइट टू जनरेट एआई इमेजेस। अच्छा, इस कोर्स में एक बात मैं ये बताना भूल गया कि इस कोर्स में मैं जो भी चीजें, जो भी टूल्स यूज करने वाला हूँ वो सारे फ्री वाले करने वाला हूँ, क्योंकि ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है, जो लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं और
वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो पेड चीजें बाय करके काम स्टार्ट करें, लेकिन फिर उन पे मेहनत ज्यादा होती है। इसलिए जब आप कुछ अर्निंग करने लग जाए तो फिर आपको जरूरत होती है पेड चीजों की। तो पेड वेबसाइट में जो सबसे बेस्ट एआई इमेज जनरेटिंग वेबसाइट है वो है मिड जर्नी। मिड जर्नी पहले डिस्कॉर्ड के साथ चलती थी, अब midjourney.com गूगल से लॉग इन करके आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है मार्केट के अंदर। अभी तक इसके कंपटीशन में कोई वेबसाइट नहीं आई। ये जो आइडियोग्राम मैंने आपको बताया है ये मिड जर्नी के कंपटीशन में है। ये आइडियोग्राम टेक्स्ट को अच्छी तरह जनरेट कर सकता है। जैसे कि हम अपनी इमेज में चाहते हैं कि कोई टेक्स्ट लेके आए तो वो आइडियोग्राम अच्छा जनरेट करता है। बाकी सब चीजों में मिड जर्नी नंबर 1 है। मिड जर्नी जो है ये पेड वेबसाइट है। इसमें $10, $30 और $60 के प्लान है। तो अगर जब आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप $30 का प्लान बाय कर सकते हैं। और ये आपको प्लान फेसबुक पे कुछ लोग भी सेल करते हैं। मैं भी जब बाय करता हूँ तो कुछ लोगों को ऐड करता हूँ, तो फिर ये सस्ते में आपको मिल सकती है। तो आप मेरे चैनल का कम्युनिटी सेक्शन देख सकते हैं। अगर आपने ये बाय करनी हो मैं वहाँ पे पोस्ट लगा देता हूँ। अब यहाँ पे एक वेबसाइट है जो कि आपने हर टाइम यूज करनी है। इसका आपने मास्टर बनना है। अगर आपको ये यूज करनी आ गई तो आपके 80 to 90% क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाया करेंगे। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी मेंटोर से, किसी से भी आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। ये आपको फौरन रिप्लाई देता है और इसके पास बेस्ट डाटा मौजूद है। कुछ लोगों को पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चैट जीपीटी की। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे चैट जीपीटी और इस पे आप गूगल से साइन अप कर लें, साइन इन कर लें और ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसकी आपको मोबाइल पे एक ऐप भी मिल जाएगी चैट जीपीटी, आप वो भी कर लें। इसको बाद में हम मजीद डिटेल में देखेंगे कि हम अपने इस काम के लिए इसको कैसे यूज करते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट इमेजेस क्रिएट करके अपलोड करके दिखा सकता था, आपको मुश्किल की तरफ लेके गया हूँ, लेकिन ये मुश्किल आपके लिए बाद में आसानी रहेगी। टाइप ऑफ इमेजेस वी शुड क्रिएट। अब हम ऐसे ही पागलों की तरह इमेजेस बनाते रहें और अपलोड करते रहें और वो सेल ही ना हो तो हमारा तो मकसद पूरा नहीं हुआ ना। हमारा मकसद तो इससे अर्निंग करना है। अब आपने ये कैसे पता चलाना है कि कौन सी इमेजेस एडोबी स्टॉक पर सबसे ज्यादा सेल होती हैं, कौन सी बेस्ट इमेजेस हैं? तो उसके लिए आप दो चीजें यूज कर सकते हैं। नंबर 1 चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को आपने कहना है, आप अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो। आपने लिखना है राइट 10 कैटेगरीज फॉर सेलिंग इमेजेस ऑन एडोबी स्टॉक। तो इस तरह आप बेस्ट कैटेगरीज फाइंड कर सकते हैं। फिर उन कैटेगरीज को आपने adobestock.com इस वेबसाइट पे जाके सर्च करना है और देख लेना है कि लोगों ने किस तरह की इमेजेस जनरेट करवाई हुई हैं। फिर उस तरह के उनके टाइटल आपने देख लेने हैं। टाइटल कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने कभी भी, उनको देख लेना है। उनसे जस्ट आपने आइडिया लेना है और अपनी प्रॉम्प्ट खुद बनानी है, चाहे खुद बनाएं या चैट जीपीटी से लिखवाएं। प्रॉम्प्ट पे मैं बाद में आता हूँ, पहले आपने जस्ट देखना है कि हमने टॉपिक कौन से चूज करने हैं। अगर आप वर्क कर रहे हैं एआई इमेजेस पे, स्टार्ट में आप 2 या 3 टॉपिक्स चूज कर लें, उन पे आप वर्क करें। 100 इमेजेस 3 टॉपिक्स पे बनाएं, फिर जिस पे आपको सेल मिले उस पे आप 100 इमेजेस और बना लें। तो इस तरह पहले आपने अपने टॉपिक्स फाइंड करने हैं। तो एक मेथड तो है चैट जीपीटी से आप पूछें कि आपको 10 कैटेगरीज दे दे बेस्ट सेलिंग एडोबी स्टॉक पे। फिर आप चैट जीपीटी को कहें कि वो आपको इन टॉपिक्स के अंदर मजीद सब निशेस दे दे। सब निशेस ये होता है कि जैसे मेडिकल एक बड़ी फील्ड है तो उसी फील्ड के अंदर अब फील्ड आ जाती है डेंटिस्ट की, उसी के अंदर फील्ड आ जाती है कार्डियोलॉजिस्ट की जो हार्ट के पेशेंट को देखते हैं, इसी के अंदर और भी आ जाती हैं बहुत सी फील्ड्स। तो मेडिकल के अंदर कितनी फील्ड्स हो सकती हैं, इसी तरह बिजनेस के अंदर और बहुत सी फील्ड्स आ सकती हैं। इस तरह जो बड़ी निशेस हैं उसके अंदर सब निशेस फाइंड करें और उन सब निशेस पे इमेजेस जनरेट करें तो आपका कंपटीशन लो हो जाएगा। अगर आप 2 घंटे रिसर्च पे लगा के 1 घंटा इमेजेस बनाने पे और अपलोड करने पे लगाते हैं वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप 5 घंटे जस्ट इमेजेस बनाते जाएं और लगाते जाएं, तो उसमें आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब जो दूसरा मेथड है बेस्ट इमेजेस या बेस्ट टॉपिक्स फाइंड करने के लिए जिन पे हमने इमेजेस जनरेट करवानी है वो है इनसाइट्स। अब ये क्या बला है, हमने एडोबी स्टॉक का ये अकाउंट क्रिएट किया है। यहाँ पे ये ऊपर डैशबोर्ड, ये अपलोडेड फाइल्स और यहाँ पे आपको ये तीसरे नंबर पे इनसाइट्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपने जाना है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एडोबी स्टॉक हर वीक के टॉप कंट्रीब्यूटर्स शो करता है जिनकी सबसे ज्यादा सेल्स आई होती हैं और इसमें इसने कैटेगरी बनाई हुई है फोटोज, इलस्ट्रेशंस और वेकर्स। तो जिस पे भी आपने वर्क करना है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अब देखो इसकी लाइफ टाइम जो सेल्स हैं वो 1 लाख सेल्स हो चुकी हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ से वो कितने डॉलर कमा चुका है। एडोबी स्टॉक तकरीबन 99 सेंट ऑलमोस्ट $1 एक डाउनलोड का पे कर रहा होता है और बाज दफा 33 सेंट भी पे करता है। तो एवरेज के हिसाब से भी ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने डॉलर कमा चुका है। अब ये देखें तो इसकी लाइफ टाइम डाउनलोड जो है वो 25,000 प्लस है। तो यहाँ से आपने जस्ट इनके डाउनलोड्स नहीं
नहीं देखने, यहाँ पे देखना ये है कि ये किस टॉपिक पे वर्क कर रहा है। ये वर्क कर रहा है ग्राफिक टेक्सचर्ड बैकग्राउंड पे। इसको आपने न्यू टैब में ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो टॉपिक आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, जो आपको लगता है कि मैं इजीली आसानी से इमेजेस क्रिएट कर सकता हूँ, उन पे आपने वर्क करना है। तो यहाँ पे हमने ये ओपन कर ली। अब इलस्ट्रेशन पे भी आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशन पे जाएं और इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे देखें इसकी 1000 प्लस सेल्स हैं। जिनकी 1000 प्लस सेल्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं, वो अभी न्यू यूजर्स होते हैं, अभी स्टार्ट किया होता है। तो हमारे लिए वो भी बेस्ट रहते हैं कि उन्होंने किस तरह ग्रोथ की। इस तरह अगर आप वेक्टर्स पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेक्टर्स भी आप देख सकते हैं, लोगों ने किस तरह के वेक्टर्स अपलोड किए हुए हैं। वेक्टर्स पे हम बाद में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसने पीएनजी इमेजेस अपलोड की हुई हैं और ये इसकी खुद की बनाई हुई हैं। हमने एआई पे वर्क करना है। अगर यहाँ पे देखें आप लिख सकते हैं क्रिएट पोकर कार्ड ऑन वाइट बैकग्राउंड, तो वो आपको ऐसे कार्ड बना के दे देगा। हम मजीद डिटेल में इनको बाद में देखेंगे कि हमने कैसे डिटेल में देखना है। जस्ट आपने इनके टॉपिक्स चूज करने हैं। करना क्या है, आपने यहाँ पे आप एक्सेल ओपन कर लें और यहाँ पे आप लिखें टॉपिक्स और यहाँ पे देखें तो इसने क्या चीज़ें अपलोड की हुई हैं। स्क्रॉल करते जाएं और देखते जाएं। यहाँ पे देखें ग्राफिक एलिमेंट्स हैं जो कि डिज़ाइनर यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड है, टेक्सचर है, ये भी टेक्सचर है। ऐसी चीज़ें इसने अपलोड की हुई हैं और भी पीएनजीज वगैरह और ये सारी चीज़ें इसने अपलोड की हुई हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्राफिक एलिमेंट्स और यहाँ पे हम लिख सकते हैं रैंडम पीएनजीज। इसको मजीद स्क्रॉल करते जाओ। यहाँ पे देखें इसने 100 पेजेस हैं और एक पेज पे 100 इमेजेस शो होती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी इमेजेस अपलोड कर चुका है। तो यहाँ पे हमने ये दो टॉपिक्स फाइंड कर लिए। अब हमने इसको खत्म कर देना है। इसको देखना है इसने किस पे वर्क किया है। तो इसने खुद की इमेजेस फोटोशूट की हैं। ये चूंकि एक कंपनी होगी, कंपनीज जो होती हैं वो खुद एक फोटोशूट प्लान करते हैं, मॉडल्स को हायर करते हैं और इस तरह की फोटोज बनाते हैं। तो ऐसी हम तो नहीं बना सकते, लेकिन आप एआई को यूज करते हुए बना सकते हैं। जैसे कि इसके लिए हम लिख सकते हैं पोर्ट्रेट ऑफ अ गर्ल। तो इस तरह के इमेजेस आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसका टॉपिक अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं बिजनेस और बिजनेस के अंदर हम लिख सकते हैं बिजनेस पीपल। पोर्ट्रेट भी लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक्स आ गए हमारे पास। लेकिन इन पे आपने ध्यान रखना है कि अगर आप कोई पीपल की इमेज बनवा रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है। उसमें एआई जो है वो अभी तक इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ, तो वो फेस और उंगलियों पे, हाथों पे बहुत सी मिस्टेक्स कर देता है। इस पे देख लें तो इसने भी खुद की इमेजेस बनाई हुई हैं बिजनेस के रिलेटेड, तो इसको भी हम रहने देते हैं। अब इसमें देखें तो इसने ये बैकग्राउंड बनाया है एआई के रिलेटेड। ये भी उसने स्प्लैशेस बनाए हैं, ब्लड स्प्लैशेस भी कह सकते हैं या फिर ये कैचअप स्प्लैशेस हो सकते हैं। और इस तरह ये ट्रीज वगैरह आ गए, ये एआई से बनाई हुई चीजें हैं और ऐसी आप खुद बना सकते हैं। तो ये रैंडम पीएनजीज आ गए। ये टॉपिक हमने पहले ही लिख लिया है। जो भी चीज आपके ज़हन में आती है जस्ट उसका पीएनजी बना लें, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और पीएनजी इमेजेस बहुत सेल होती हैं। ये चीजें होगी। यहाँ पे पीएनजीज हमें देखने को मिल गए। यहाँ पे आप फर्स्ट पेज के अलावा डायरेक्ट अगले पेज पे जाना चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो ये देखें इसने मोस्टली पीएनजीज ही अपलोड की हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड्स भी अपलोड काफी किए हुए हैं। तो हम यहाँ पे एक जो टॉपिक है वो लिख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड। एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड। अब ये वो लोग हैं जिनके बहुत ज़्यादा सेल्स आ रही हैं, तो हमें ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि ये हमारी सेल होंगी या नहीं होंगी। ये होती हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं और वो वीक के टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। यहाँ पे भी देखें इसने फूड के रिलेटेड पीएनजीज बनाई हैं, तो हम यहाँ पे एक फूड पीएनजीज के अलग से बना लेते हैं, फूड पीएनजी या फ्रूट्स पीएनजी, ड्रिंक्स पीएनजी। तो हमारे पास ये पीएनजीज के अंदर ही 3 टॉपिक्स हो गए। आप 100 फूड पीएनजीज पे बनाएं रैंडम, 100 फ्रूट्स पीएनजीज पे बना लें और 100 जो है वो ड्रिंक्स पे बना लें इमेजेस। उनको अपलोड करें और देखें जिस पे रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं उसी तरह के और बनाते रहें। और इसमें एक चीज ये है कि आपने जो भी एआई वेबसाइट्स हैं वो 4 इमेजेस हमें देती हैं, तो हम चारों नहीं अपलोड कर सकते। सिमिलर इमेजेस का मसला आ जाता है और अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। हम उनमें से एक अपलोड कर सकते हैं या मैक्सिमम 2 अगर उनमें बहुत ज्यादा फर्क हो। तो अब अगर चारों इमेजेस सेम हो तो उसका हम ये कर सकते हैं कि चारों का बैकग्राउंड रिमूव करें और उनको एज अ सेट एक ही इमेज के तौर पे अपलोड करें। वो कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उन इमेजेस के सेल होने के चांस ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? उसमें कस्टमर को चॉइस मिल जाती है कि वो पे तो एक इमेज के लिए करता है लेकिन उसको 3 मिल जाती हैं या 5 मिल जाती हैं। तो इस तरह फिर ज्यादा सेल्स मिलती हैं और हमारा भी फायदा हो जाता है कि दूसरी इमेजेस हमारे किसी काम की नहीं होती, वो भी यूज हो जाती हैं। यहाँ पे ये भी बिजनेस और सर्विसेज के रिलेटेड इसने इमेजेस बनाई हुई हैं। यहाँ पे देखें तो ये बैकग्राउंड्स हैं, कुछ पीएनजीज भी हैं इस पे। तो इस तरह की इमेजेस
आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मुझसे बहुत दफ़ा पूछा जाता था कि कैसी इमेजेस क्रिएट करें। इनसे आइडिया लें और ऐसी इमेजेस सेम टू सेम ऐसी इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमसे सेम टू सेम वैसी बनेगी, क्योंकि हम अभी बिगिनर्स हैं और हमें उस तरह प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता होगा। आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपीरियंस से चीज़ें आएँगी। तो आपने जस्ट कोशिश करनी है कि इन टॉपिक्स पे बनाएँ, चाहे इमेज इतनी अच्छी क्वालिटी की ना भी हो। और अगर आप पीएनजी पे वर्क नहीं करना चाहते तो अभी से ना भी करें, क्योंकि बैकग्राउंड रिमूव करना एक लेंथी प्रोसेस होता है, उसमें कुछ टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप ऐसे बैकग्राउंड अपलोड कर सकते हैं और दूसरे टॉपिक्स जैसे मैंने फूड बताया है या ड्रिंक्स बताई हैं, तो वो पीएनजी के अलावा भी अपलोड कर सकते हैं, वो भी सेल होती हैं। अब यहाँ पे देखें तो इसने इमोजीज अपलोड की हुई हैं, तो ये भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये याद रखना है कि ये कुछ इमोजीज जो हैं वो कॉपीराइटेड भी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखें, ये एडिटोरियल यूज ओनली है। तो आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि मैंने तो कहा था कि एडोबी स्टॉक एडिटोरियल इमेजेस एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये कैसे आ गया? तो एडोबी स्टॉक पीपल की एडिटोरियल इमेजेस एक्सेप्ट नहीं करता, और आप अगर न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी ये वाली भी आप अपलोड नहीं कर सकते, यानी कि किसी कंपनी का लोगो या ऐसी चीज़ें आप अपलोड नहीं कर सकते जब तक कि आपके 100 डाउनलोड्स ना हो जाएं। जैसे कि यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम के लोगोज हैं, तो आप ये अपलोड नहीं कर सकते न्यू अकाउंट पे। तो इन चीज़ों पे आप वर्क कर सकते हैं। ये ऐसी इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं, फ्लैट इलस्ट्रेशंस जो कि मेडिकल के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड और कुछ भी टॉपिक आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसने सारे बैकग्राउंड्स बनाए हैं एआई से बना के, तो आप ऐसे बैकग्राउंड्स भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये टेक्सचर्स वगैरह हैं, ये ऐसे भी आप एआई से आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि आपने इस तरह से इन अकाउंट्स पे टॉपिक्स देखने हैं कि इन्होंने किस टॉपिक पे वर्क किया, उस टॉपिक का आपने नाम लिख लेना है जहाँ पे हमने ये चूज किया था। अगर मैं यहाँ से दोबारा फोटो लगाऊं और यहाँ पे आपको देखें वीक लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप यहाँ से पिछला वीक जो गुजर चुका है उसके टॉप कंट्रीब्यूटर्स भी देख सकते हैं, क्योंकि इस दफा वो अगर टॉप नहीं आए लेकिन फिर भी उनका पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पे इन सभी पोर्टफोलियोज को देख सकते हैं और ऐसी इमेजेस बना सकते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसी इमेजेस बनानी है, किस टॉपिक पे वर्क करना है। यहाँ पे मैं आपको एक बोनस मेथड बता देता हूँ। आपने adobestock.com इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपने जस्ट रैंडम खाली कुछ भी नहीं लिखना और खाली सर्च कर देना है। इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ से आपने फिल्टर में जाना है और यहाँ से आपने जनरेटिव एआई सिलेक्ट करना है। तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे जनरेटिव एआई वाली इमेजेस आएंगी। अब आपने कौन सी इमेजेस पे वर्क करना है? हमने वर्क करना है हॉरिजॉन्टल इमेजेस पे, जिनकी विड्थ ज्यादा होती है और हाइट कम होती है। हमने वो फिल्टर लगा दिया, इमेजेस रिजल्ट्स और कम हो गए। अब हमने किन पे वर्क करना है? फोटोज पे करना है या इलस्ट्रेशन पे करना है? मैं फॉर एग्जाम्पल लगा देता हूँ फोटोज पे, तो अब हमारे पास इलस्ट्रेशन नहीं आएंगी। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये टॉपिक्स आ रहे हैं। यहाँ पे अब हमने ये फिल्टर्स वाला ऑफ कर देना है और यहाँ से सॉर्ट बाय में हमने मोस्ट डाउनलोड्स वगैरह, जो डाउनलोड के हिसाब से अब हमें ये वो इमेजेस शो करेगा जो सबसे ज्यादा सेल हुई हैं। तो यहाँ पे देखें, ये बिजनेस है, ये भी बिजनेस के रिलेटेड ही है, ये भी प्रमोशन वगैरह के रिलेटेड। ये देख सकते हैं आप बिजनेस मीटिंग्स, लेकिन ऐसी इमेजेस जनरेट करवाना बहुत मुश्किल होता है, एआई बहुत से मसले करता है। ये टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, ये मॉकअप आ गया, ये ग्राफिक एलिमेंट्स आ गए। बिजनेस के रिलेटेड कितनी इमेजेस हमें शो हुई हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दोबारा रिसर्च करके बता रहा हूँ। बिजनेस के रिलेटेड हमें शो हुई हैं 4 इमेजेस फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे ग्राफिक के रिलेटेड ये मॉकअप हो सकता है 1 2, ये 3 इमेजेस हमें समझ लेते हैं कि ये मॉकअप है, सॉरी ग्राफिक के रिलेटेड है। ऐसी इमेजेस को ग्राफिक डिजाइनर यूज करते हैं। तो ये हमें 3 शो हुई हैं। बैकग्राउंड्स देखें तो एक ये बैकग्राउंड है, एक ये है, एक ये है। यहाँ पे देखें तो ये टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड हमें 5-6 बैकग्राउंड मिल रहे हैं। तो वो बैकग्राउंड जो है रैंडम है, जिनमें ज्यादातर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। 6 बैकग्राउंड मैंने ये लिख लिया। ये भी बिजनेस के रिलेटेड है, हम कर चुके हैं। ये भी बैकग्राउंड आ गया। यहाँ पे पीपल पे देखें तो 1 पीपल, 2 पीपल, और ये भी पीपल्स की इलस्ट्रेशन है 4 5 6, और ये लाइफ स्टाइल और पीपल। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि पीपल में अगर हम देखें तो पीपल पोर्ट्रेट और लाइफ स्टाइल में 6 इमेजेस हमें मिली। बाकी फिर बैकग्राउंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इवेंट आ गए हैं, इवेंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लासरूम आ गया जो कि एजुकेशन के रिलेटेड है, या फिर सेलिब्रेशन के लिए भी 1 2, ये भी सेलिब्रेशन में ही काउंट होगी, 3, और ये भी सेलिब्रेशन में ही काउंट होगी क्योंकि ये इवेंट के रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे सेलिब्रेशन में भी लिखें तो हमें 4-5 इमेजेस मिल गई हैं। ये हमें रिलीजन के रिलेटेड एक मिली है, और ये भी रिलीजन के रिलेटेड है, क्रिसमस के रिलेटेड। 2 रिलीजन के रिलेटेड हो गई, और एक ये प्लांटिंग ग्रीन इन्वायरमेंट के रिलेटेड हो गई, और ये फाइनेंस के रिलेटेड। तो इन टॉपिक्स को हमने लिखा। अब हमने इन टॉपिक्स को देखना है, तो देखें किस टॉपिक पे ज्यादा इमेजेस हैं। तो तकरीबन हमारे पास इन टॉपिक्स पे सेम रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो हम इन टॉपिक्स पे अगर इमेजेस बनाएंगे तो 100% सेल होंगी। तो
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इन चीज़ों पे आपने खुद रिसर्च करनी है और अपने टॉपिक्स फाइंड करने हैं और फिर इन टॉपिक्स के अंदर आप सब निशेस जो हैं वो चैट जीपीटी से लिखवाएंगे। कंपटीशन कम होता है, लेकिन जो बिजनेस है, एक स्मॉल बिजनेस है, तो कोई बिजनेस को एक स्पेसिफिक इमेज चाहिए तो वो जाके सर्च करेगा तो आपकी इमेज टॉप पे शो होगी। तो इस तरह अगर 5 इमेजेस भी रैंक कर जाती हैं तो आपका $100 इजीली मंथ का सीधा हो जाएगा। तो इन टॉपिक्स पे ये बहुत बड़े टॉपिक हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन को कम करने का यही तरीका है, ये कंपटीशन को बाईपास करने का यही बेस्ट तरीका है। अब हमारा जो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आपने मिस नहीं करना, प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखवानी है चैट जीपीटी से। तो मैं यहाँ पे जो टॉपिक फाइंड कर रहा हूँ वो है बिजनेस, पीपल और सेलिब्रेशन। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ चैट जीपीटी। तो ये आ गई मेरे पास चैट जीपीटी की फर्स्ट लिंक और यहाँ पे मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूंगा। आप इसे लॉग इन किए बगैर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसे साइन अप कर लें, फिर ये डाटा भी रखता है और आपको अच्छे से समझ सकता है। इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझना है, फिर आप बेस्ट प्रॉम्प्ट लिखवा सकेंगे इससे और आपकी इमेजेस जो हैं वो अच्छी बन के आएंगी। अगर आप इसको रैंडम लिख देंगे कि राइट प्रॉम्प्ट्स, तो ये रैंडम प्रॉम्प्ट्स लिखेगा और ऐसी प्रॉम्प्ट्स और भी लोग लिखवा रहे होते हैं, तो फिर इमेजेस अच्छी नहीं बनती। तो मैं यहाँ पे रैंडम डेट ऑफ बर्थ लिखे इसको ओके कर रहा हूँ। तो सिंपल ये काम आपने करना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये जो है इसका एक पेड वर्जन भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैट जीपीटी प्लस, लेकिन अभी ये जो चल रहा है इसका फ्री वर्जन है, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने एक अकाउंट क्रिएट किया है और आपको स्टार्ट में काम करने के लिए फ्री वर्जन बेस्ट है। मैं अभी तक फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ। अब हमने इससे कहना है गिव मी टॉप 10 सब निशेस इन द कैटेगरी ऑफ बिजनेस फॉर एडोबी स्टॉक और टॉप सेलिंग इमेजेस ऑन एडोबी स्टॉक। तो ये होगी हमारी प्रॉम्प्ट। अब हम इससे एंटर करेंगे। यहाँ पे देखें अब इसने हमें कैटेगरीज देना स्टार्ट कर दी, रिमोट वर्क, होम ऑफिस, जो घर में वर्क करते हैं जैसे हम करते हैं एज अ फ्रीलांसर, ग्राफिक डिजाइनर या जो भी लोग घर से काम कर रहे होते हैं। डाइवर्स बिजनेस टीम, ये बहुत से टॉप सेलिंग टॉपिक है। इसमें ये होता है कि बिजनेस टीम बैठी होती है और उसमें जो लोग होते हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज, मुख्तलिफ रेस से बिलोंग करते हैं। कोई ब्लैक पीपल होता है, कोई वाइट होता है, कोई अफ्रीकन होते हैं। तो इस तरह जो है वो इमेजेस बहुत सेल होती हैं। टेक्नोलॉजी इन बिजनेस आ गया, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप आ गया, फाइनेंस कंसेप्ट आ गया, सस्टेनेबिलिटी। अब इन टॉपिक्स में से आपको जो टॉपिक्स अच्छा लग रहा है उसको आपने चूज कर लेना है। अब जैसे कि मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ से हेल्थ केयर एंड वेलनेस, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ से इसे लिखवाऊंगा व्हाट कलर्स और स्टाइल यूज्ड फॉर दीज इमेजेस ऑन एडोबी स्टॉक। अब ये टॉपिक्स तो एडोबी स्टॉक पे टॉप सेलर हैं ही, लेकिन हमने वैसी इमेजेस कैसे क्रिएट करनी है, तो हमने इसे कहना है कि ऐसी इमेजेस के लिए कौन सा कलर थीम यूज हुए हैं, कौन सा टाइम था वहां पे ऐसी इमेजेस के लिए, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंपोजिशन। उन इमेजेस की कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन होती है कि इमेज में कोई चीज हमें नजर आ रही है तो वो इमेज के किस एरिया में प्लेस की गई है। जो हमारी नीश है उसमें हम इस तरह कोटेशन लगा दें तो फिर इसे पता रहता है कि हमने किसके बारे में लिखना है। अब देखें इसने बताया कि उसमें नेचुरल टोन्स यूज होती हैं, वाइब्रेंट एक्सेंट्स यूज होते हैं, कंपोजिशंस ये यूज होती हैं, स्टाइल ये यूज होता है। अब हमने इससे कहना है कि राइट 10 प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट इमेजेस इन द, आगे आपने अपनी कैटेगरी लिख देनी है, इन दिस कैटेगरी, और यहाँ पे आगे आपने लिखना है यूज द कलर्स, कंपोजिशन और स्टाइल मेंशन्ड अबव। इस कोर्स के रिलेटेड जो भी प्रॉम्प्ट्स या कोई भी डाटा आपको चाहिए होगा जो शेयर करना होगा, तो आपको कम्युनिटी सेक्शन में भी और इस कोर्स के डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वो लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। अब इन प्रॉम्प्ट्स को आपने जिस भी आप वेबसाइट पे लगाएंगे वो आपको इमेजेस जनरेट करके दे देगा। तो ये एक अच्छी प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है कि कैसा ऑफिस हो और उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो, कलर स्कीम कौन सी हो, लाइटिंग कैसी हो और इस तरह एटमॉस्फेयर कैसा हो। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी इमेजेस अच्छी बन के आएंगी। जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो मुझे पता है कि मैं अगर सस्टेनेबिलिटी लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा ग्रीन इन्वायरमेंट, नेचुरल लाइटिंग, विविड कलर्स, ब्राइट कलर्स और इस तरह की कंटेम्प्रेरी आर्ट और इस तरह के मुश्किल से लफ्ज़ यूज़ होते हैं। तो जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों को तो नहीं पता कि ये क्या चीज़ें हैं, कैसे है, तो आपने ये सब कुछ चैट जीपीटी से पूछना है। तो एज एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं सेलिब्रेशन को। तो यहाँ से आपने वही प्रॉम्प्ट्स आपने दोबारा लिखनी है, इसको आपने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे आपने जो कैटेगरी है
है वो सेलिब्रेशन कर देनी है। तो ये सेलिब्रेशन के अंदर आपको 10 सब निशेस बता देगा। फिर आपने उसे कहना है कि कलर्स और स्टाइल कंपोजिशन कौन सी यूज हुई है वो बता देगा। फिर आपने इसे कहना है कि 10 प्रॉम्प्ट्स आप लिख के दे और जो ऊपर कलर्स कंपोजिशन एक्सप्लेन किए हैं उन्हीं को यूज करे। तो इस तरह फिर ये आपको बेस्ट प्रॉम्प्ट्स लिख के दे देगा। अगर अपनी तरफ से आप कोई और मेथड निकालते हैं प्रॉम्प्ट्स लिखवाने का तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और इसमें एक चीज आपने ये याद रखनी है कि बाज दफा ये हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा होता। हम जो चीज इससे पूछना चाह रहे होते हैं ये वो लिख के नहीं दे रहा होता। तो उसका तरीका ये है कि ये हमारी जो चैट का बैकग्राउंड है वो यूज कर रहा होता है। अब अगर मैं इसे कहूंगा राइट 10 प्रॉम्प्ट्स अबाउट एशियन फूड, अब मैंने इसे ऊपर कुछ भी नहीं कहा कि फूड में कलर्स कौन से होते हैं, कंपोजिशन कौन सी होती है, क्या होता है। तो मैं जैसे ही इसको एंटर करूंगा ये पीछे वाला डाटा देख के वो सारी जो प्रॉम्प्ट्स हैं अब वैसी ही लिखेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ और मजीद जनरेट करने से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने टेक्सचर एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे देखें कलर जो है इसने वाइब्रेंट एक्सप्लेन किया है और सारी वो चीजें जो मैं ऊपर इससे पूछता आया हूँ वो इसने एक्सप्लेन की हैं। तो इसने पीछे वाली चैट का डाटा यूज करके एज अ मेमोरी लेके हमें ये लिख के दी है। और अगर मैं यही प्रॉम्प्ट इससे लिखवाता हूँ न्यू चैट में, तो न्यू चैट में इसके पास ये कोई भी डाटा नहीं होगा बैकग्राउंड का, तो फिर ये जो हमें प्रॉम्प्ट्स लिख के देगा वो इतनी अच्छी नहीं होंगी। तो इन चीजों को आपने याद रखना है। अगर ये बार दफा आपको अच्छी इमेजेस ना जनरेट करके दे रहा हो तो ये मेमोरी जो है ये उसको यूज करता है, तो आपने फिर न्यू में यूज कर लेना है। तो अब देखो इसने प्रॉम्प्ट छोटी लिखी है और स्टाइल में लिखी है। बाज दफा मेमोरी हमारे फायदे के लिए होती है तो तब हमने मेमोरी यूज करनी है। बाज दफा न्यू चैट हमारे फायदे में होती है तो तब हमने न्यू चैट यूज करनी है। तो अब आप इससे बेस्ट प्रॉम्प्ट्स लिखवा सकते हैं। आपने ये भी लिखना है प्रॉम्प्ट्स फॉर मिड जर्नी। अगर आप मिड जर्नी से इमेजेस जनरेट करवाना चाहते हैं, अगर आप आइडियोग्राम से जनरेट करवाना चाहते हैं तो आपने लिखना है फॉर आइडियोग्राम। क्योंकि जो एआई टूल्स होते हैं वो डिफरेंट मॉडल्स यूज करते हैं इमेजेस जनरेट करने के लिए, और फिर डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की प्रॉम्प्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो कैसे लिखनी है। इन प्रॉम्प्ट्स में कुछ पैरामीटर्स या कुछ स्टाइल रेफरेंस और कुछ ऐसी चीजें यूज होती हैं, वो मैं आपको मिड जर्नी का जो है डॉक्यूमेंटेशन का पेज उसका लिंक मैं ऐड कर दूंगा, आप उसे रीड करके मजीद समझ सकते हैं। मिड जर्नी में डिस्कॉर्ड वर्जन में ये पैरामीटर्स यूज होते थे, ठीक है। ये मिड जर्नी के मेन पेज है। यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा था कि इनकी अपनी गैलरी होती है तो ये इमेजेस आपने यूज नहीं करनी। यहाँ पे ये क्रिएट का ऑप्शन है। मैंने मिड जर्नी की एक कंप्लीट गाइड बताई है, अगर आपको नहीं पता तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इस कोर्स को 30 मिनट लंबा करके वो सारी चीजें दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन इसको यूज करने का तरीका सिंपल है। यहाँ पे क्रिएट में अगर आपके पास यहाँ पे इसकी सब्सक्रिप्शन होगी तो तभी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये यूज करने का तरीका सेम है। यहाँ पे आपने अपनी प्रॉम्प्ट लिखनी है और यहाँ पे इसके फिल्टर्स पैरामीटर्स होते हैं वो आपने लगाने हैं। जैसे कि आपकी इमेज की रेशो क्या होगी वो स्लाइडर सा दिया होता है, वहां से आपको पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ से आइडियोग्राम ओपन करूँ तो यहाँ पे देखें तो ये आइडियोग्राम है। तो इसमें हम यहाँ पे अपनी प्रॉम्प्ट्स पेस्ट करेंगे और यहाँ पे देखें इसमें पैरामीटर्स ये है। अगर आपने इमेज जो है वो रियलिस्टिक जनरेट करवानी है, रियलिस्टिक से मुराद ये है जैसे कि ये मोदी जी बैठे हैं, या फिर जैसे ये इमेज है एक लड़की स्नो इन्वायरमेंट में है, या ये बोट्स हैं, तो ये इमेज रियल लग रही है। जबकि ये इलस्ट्रेशन लग रही है, ये भी इलस्ट्रेशन है। तो अगर आपने रियलिस्टिक जनरेट करवानी है तो आप रियलिस्टिक लगाएंगे। अगर आपने डिजाइन बनाना है तो डिजाइन सिलेक्ट करेंगे, ऑटो में ये खुद हमारी प्रॉम्प्ट से सिलेक्ट करेगा। और यहाँ पे देखें तो आपको एस्पेक्ट रेशो देखने को मिल रही है। इसी तरह सेम मिड जर्नी में भी होता है और यहाँ पे हम अपने हिसाब से भी इसको चूज कर सकते हैं। सेम इसी तरह मिड जर्नी में होता है। यहाँ पे मैजिक प्रॉम्प्ट में ये अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देता है प्रॉम्प्ट्स में, तो आपने ये ऑटो भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी रख सकते हैं। ये कलर पैलेट्स जो हैं ये अगर हमने चेंज करने हुए तो ये भी कर सकते हैं यहाँ से। और इसके ये बाकी फीचर्स जो हैं ये पेड हैं, अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो फिर हैं। और यहाँ पे ये आपको इसके क्रेडिट्स मिलते हैं। एक प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए ये 2 क्रेडिट्स यूज करता है। यहाँ पे देखें तो डेली के 10 फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं और एक इमेज जनरेट करने के लिए ये 2 क्रेडिट यूज करता है। और अगर हम इसकी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये इसके $8 का प्लान है और $20 का प्लान है। मिड जर्नी का $10 का प्लान है और $30 का प्लान है। हमने यहाँ पे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दी थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एग्जाम्पल हमें प्रॉम्प्ट भी लिख दी है। अब स्टाइल में देखें तो इसने लिखा है ये स्टाइल्स हैं। ये स्टाइल्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखें इन द स्टाइल ऑफ रेनेस पेंटिंग, तो ये चीज जो है आपने ज़हन में रखनी है। इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। ये काम आपने कभी भी नहीं करना। इसमें इसने किसी आर्टिस्ट का नेम यूज किया है। यहाँ पे देखें तो ये आप यूज कर सकते हैं लाइटनिंग के लिए। सिनेमैटिक लाइटिंग होगी, सॉफ्ट लाइटिंग या हार्श शेडो। तो ये चीजें आपकी इमेज की लुक ही कंप्लीटली
कम्प्लीटली चेंज कर देती हैं। फिर कलर स्कीम में आप पेस्टल कलर्स, मोनोक्रोमेटिक्स, वाइब्रेंट ह्यूज ये ऐड कर सकते हैं। कैमरा एंगल्स क्या होगा, ओवरहेड होगा, क्लोजअप होगा या वाइड एंगल होगा, और ये सारी चीजें आप अपने प्रॉम्प्ट में लगा के देख सकते हैं। ये चीजें आप जब ऐसा ऐसा इमेजेस प्रॉम्प्ट जनरेट करते जाएंगे तो आपको खुद ही पता चलने लग जाएगा कि कौन सी इमेज के लिए कौन सा स्टाइल यूज होना है। तो अब हमारा प्रॉम्प्ट्स वाला टॉपिक क्लोज हो गया है यहाँ पे। अब आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है और अच्छी प्रॉम्प्ट्स लिखवाने की कोशिश करनी है। अब हमारा यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप सबको इसका इंतजार होगा, और ये टॉपिक है कि हमने इमेजेस क्रिएट कैसे करनी है। तो इस कोर्स में मैं आपको 5 इमेजेस जिसे फोटोज कहते हैं, 5 इलस्ट्रेशन जनरेट करवाएंगे हम, और 5 वेक्टर्स और 5 पीएनजीज। फिर बाद में हम उनको अपलोड करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इमेजेस जनरेट करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे फूड्स के रिलेटेड पहले ही प्रॉम्प्ट्स लिख चुका हूँ, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और आइडियोग्राम में मैं पेस्ट करूंगा इसको। और आइडियोग्राम का मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये डेली के 10 क्रेडिट्स देता है। तो आपने गूगल के अकाउंट यूज करके इसके मल्टीपल अकाउंट्स आप यूज कर सकते हैं। कुछ और यहाँ पे जुगाड़ या कुछ ऐसे पाकिस्तानी जुगाड़ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, तो वो आपने व्हाट्सएप का ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लेना है। गूगल से आपने इसको लॉग इन कर लेना है। और मैं यहाँ से प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर रहा हूँ, चूंकि ये फूड के रिलेटेड है और ये रियलिस्टिक इमेज होगी, तो मैं यहाँ से खुद से ऐड भी कर सकता हूँ रियलिस्टिक, और यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ सिनेमैटिक लाइटिंग या फूड फोटोग्राफी। तो फिर ये उसको उसी तरह से प्रॉम्प्ट को देखेगा। अगर आप जानवर की इमेज बनवा रहे हैं तो आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लिख लें। अगर आप बिजनेस की बनवा रहे हैं तो आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी लिख लें अगर उसमें आदमी मौजूद है। और हमने यहाँ पे 16:9 यूज करना है, और मैं इसको मैजिक प्रॉम्प्ट को ऑफ कर रहा हूँ। अगर ये ऑफ होगा तो फिर ये अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करेगा, सिर्फ हमारी प्रॉम्प्ट में जो कुछ है वही हमें बना के देगा। यहाँ पे हम व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करें तो हमारे पास अपनी प्रोफाइल में जो भी इमेजेस होंगी वो यहाँ पे शो होंगी, ऑल होंगी। हम अपनी इमेजेस को पिन भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इमेज बन के आ गई है। ये एक प्रॉम्प्ट की हमें 4 इमेजेस बना के देता है, तो हमने वो चारों इमेजेस कभी भी यूज नहीं करनी। तो यहाँ पे देखें तो ये इसने इमेजेस जनरेट करवा के दे दी हैं। इमेजेस अच्छी हैं, उनमें टेक्निकल इशू नहीं है, लेकिन ये जो चीजें उसने बना के दी हैं, ये ऐसे कच्चा गोश्त कौन खाएगा। लेकिन ये दिखाया इस तरह गया है जैसे कि ये सर्व किया गया हो। तो ऐसी टेक्निकल चीजों को आपने खुद देखना है। तो यहाँ पे हम फिर प्रॉम्प्ट्स को देखेंगे, प्रॉम्प्ट में क्या मसला है। यहाँ पे हम लिख देंगे फ्राइड मीट, तो फिर ये इसको खुद से हैंडल कर लेगा और देख लेगा। आपने कम इमेजेस जनरेट करवा लेनी है, लेकिन अच्छी इमेजेस जनरेट करवानी है। आपका टाइम लगेगा इमेज को बनाने में, और बाकी भी जो प्रोसेस है मैं आपको बाद में बताता रहूंगा साथ साथ। ये दूसरी इमेज भी उसने बना के दी है, तो ये इसको अच्छी तरह से नहीं बना रहा, तो हम प्रॉम्प्ट्स को और प्रॉम्प्ट देखेंगे। यहाँ पे जो हमने बिजनेस के रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स लिखवाई थी वो अच्छी प्रॉम्प्ट्स थी, तो हम उसको यूज करते हैं। लेकिन ये फ्री वाला टूल है तो इसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी, आपको मसले जरूर आएंगे, इमेज इतनी अच्छी नहीं बनेगी, तो आपको फिर वो चीजें देखनी होंगी, आपको ज्यादा टाइम लगाना होगा। आप 5 प्रॉम्प्ट्स में से हो सकता है आपको एक अच्छी इमेज मिले, तो ये सारी चीजें आपने देखनी होंगी। तो यहाँ पे देखें ये इसने हमें अच्छी इमेज बना के दी है इंटीरियर की। तो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे डाउनलोड में आना है और आपने जेपीजी, ये जेपीजी में ये 70% क्वालिटी में डाउनलोड होती है, पीएनजी में ये 100% क्वालिटी में होती है, लेकिन ये फीचर इसका पेड है, तो हम इसको फ्री वाले में ही डाउनलोड करेंगे। तो मैंने ये 2 पिक्चर्स यहाँ पे डाउनलोड कर ली हैं। अब मैं यहाँ से कोई और प्रॉम्प्ट करूंगा। यहाँ पे फ्री वाले में इस पे 30 सेकंड्स का वेट आ जाता है एक प्रॉम्प्ट लगाने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इमेज हमारे पास बन के आ गई है। अब फ्री वाले में देखें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा इस हाथ में मसला कर दिया इसने। तो इस तरह के इश्यूज होते हैं ह्यूमन की पिक्चर्स बनवाने में। अगर आप सिंपल पिक्चर्स बनवाएंगे तो उनमें मसला नहीं आएगा। अगर आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है तो आप उसके आगे कॉमा लगा के अगली चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये इमेज इसने अच्छी बनवा के दी है वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट में। ये इमेज भी ठीक है, लेकिन खड़े होके काम नहीं करते होते, ये इसने मुंह दूसरी तरफ कर दिया, तो ये लिमिटेशंस हैं फ्री वाले में। तो मैं ये वाली इमेज जो है डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ लियोनार्डो एआई में। ये लियोनार्डो एआई है, इस पे भी आपने लॉन्च ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ पे गूगल से आपने सिंपली लॉग इन कर लेना है। ये लियोनार्डो एआई आ गया। इसमें आपको फायदा ये है, इमेजेस ये भी ठीक बनाता है, लेकिन ये टेक्स्ट वाली इमेजेस ठीक नहीं बनाता। इसमें भी आपको पहले यूजर नेम सेट करना होता है। तो ये यूजर नेम मैंने सिलेक्ट कर लिया, और किस तरह की इमेजेस हम बनवाना चाह रहे हैं। स्टॉक इमेजेस बनवानी है हमने, प्रोडक्ट डिजाइन भी बनवा सकते हैं, आर्ट भी बनवा सकते हैं, इंटीरियर डिजाइन भी बनवा सकते हैं। और हमने ये चेक नहीं लगाना, नहीं तो आपको ऐसे ही मेल्स आते रहेंगे इनकी तरफ से। नेक्स्ट करना है आप क्या चीज हैं, तो यहाँ पे हम प्रोफेशनल लगा देते हैं। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और ये हमारा अकाउंट बन गया। इसका फायदा ये है कि यहाँ पे हमको 150 क्रेडिट्स डेली
फ्री मिलते हैं, फ्री प्लान में, और इससे बनाई हुई इमेजेस हम कमर्शियल यूज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम दूसरे लोगों की प्रॉम्प्ट्स भी देख सकते हैं, उन्होंने कैसी प्रॉम्प्ट्स लिखी हैं, और उनकी प्रॉम्प्ट से हम इमेज स्टाइल्स वगैरह को देख सकते हैं। यहाँ पे हमने आ जाना है इमेज क्रिएशन के अंदर, और यहाँ पे जो प्रीसेट्स दिए हुए हैं इनको देखना है, हमने अनाइम बनवानी है हमने, या फिर पोर्ट्रेट बनवाने हैं, या फिर हमने लाइफ लाइक विजन, जैसे कि हमें चीज़ें रियल में नजर आती हैं, या स्टॉक फोटोज बनानी है। तो मैं इस दफ़ा स्टॉक फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको इसका इंटरफेस छोटा या बड़ा लगे तो आप इन 3 डॉट्स पे जाके यहाँ से इसका जूम लेवल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और उसके अलावा आप कंट्रोल होल्ड करके रखें और माउस का स्क्रॉल व्हील अप या डाउन करेंगे तब भी ये छोटा या बड़ा हो सकता है। इस तरह आप सभी वेबसाइट्स का इंटरफेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो है आप खुद भी इससे प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं, ये आपको रैंडम प्रॉम्प्ट्स खुद से भी लिख के दे देता है, आपको लिखवाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरह फिर आपका वो टॉपिक्स नहीं बनेगा, तो आपने इन रैंडम प्रॉम्प्ट्स को यूज़ नहीं करना, ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए यूज़ किया है। अब यहाँ पे हमारे काम की जो चीज़ है वो हमने यहाँ पे देखना है, स्टॉक फोटो लगाना है इसमें तो, और कंट्रास्ट जो है वो मीडियम ही ठीक है, और इमेज डायमेंशन हम 16:9 यूज़ करेंगे। तो देखें इसने भी अच्छी इमेज जनरेट करवा के दी है प्रॉम्प्ट के हिसाब से। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, जितनी इमेजेस ज़्यादा होंगी उतने आपके ये क्रेडिट्स ज़्यादा यूज़ होंगे। आप इससे 8 तक करवा सकते हैं, तो ये 4 जो है वो नॉर्मल है। इसमें प्राइवेट मोड भी है जिसमें आपकी ये इमेजेस और कोई भी नहीं देख सकेगा। यहाँ पे ये डिलीट वाला ऑप्शन पहले फ्री था, अब इन्होंने पेड कर दिया, तो अब हम इमेज डिलीट नहीं कर सकते फ्री वाले में। इसमें नेगेटिव प्रॉम्प्ट का ऑप्शन भी होता है। नेगेटिव प्रॉम्प्ट का ये मतलब होता है कि जो प्रॉम्प्ट आपने लिखी है, जैसे कि मैंने लिखा है क्रिएट एन ऑफिस, और मैं चाहता हूँ कि उसमें कोई भी आदमी ना हो, तो यहाँ पे नीचे मैं लिखूंगा पीपल। जैसे मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे ये लिख देता हूँ, क्रिएट अ मॉडर्न स्लीक ऑफिस इंटीरियर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीपल। तो इसमें कोई भी आदमी नहीं आएगा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो बॉडी। तो इस तरह यहाँ पे देखें तो ये 14 टोकन हमारे यूज होंगे। अगर यहाँ पे हम 3 लगाते हैं तो हमारे टोकन कम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये हम सिर्फ प्रीमियम में ही कम कर सकते हैं, दूसरे में कम नहीं कर सकते। तो ये इसके पहले सारे फीचर्स फ्री थे जो अब इन्होंने पेड कर दिए हैं, क्योंकि इस टूल को आए हुए भी 2-3 साल हो गए हैं, और अब ये काफ़ी मशहूर भी हो गया और अपग्रेड भी हो गया, तो इसलिए इन्होंने बहुत से फीचर्स जो हैं वो पेड कर दिए हैं। तो हमारी ये इमेज जनरेट होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने भी अच्छी इमेज ये जनरेट करके दी है। तो इस इमेज को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके भी हम इमेज को सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और यहाँ पे हमारे पास ये इसके मॉडल्स हैं, इसमें जो मॉडल आपके लिए अच्छा काम करे आप वो यूज कर सकते हैं। इसमें अगर एक प्रॉम्प्ट चल रही है तो आप तब भी दूसरी प्रॉम्प्ट लगा सकते हैं। आइडियोग्राम में ऐसा नहीं होता, तब हमें वेट करना पड़ता है आइडियोग्राम में। यहाँ पे देखें तो इसने ये काम खराब कर दिया है, ये यहाँ पे लगा के, बाकी इमेज अच्छी थी। तो इस तरह कुछ इमेजेस में ये मसले भी होते हैं। तो ये इसने ऑफिस के बजाय बेडरूम बना के दे दिया, लेकिन हम इसको बेडरूम भी यूज कर सकते हैं, अपार्टमेंट। और इन इमेजेस में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये आपने खुद देखना है कि कौन सी इमेज ठीक है। यहाँ पे देखें तो इसने ये लैंडस्केप की पिक्चर्स जनरेट करवा के दे दी हैं, लेकिन ये ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रही। आप इनको एज अ इलस्ट्रेशन यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से ऐड ही कर दें इलस्ट्रेशन स्टाइल, या फिर अगर हम यहाँ पे लगाएं फोटो रियलिस्टिक, तो फिर ये शायद ज्यादा फोटो की तरह हमें बना के देगा। अब आपके जहन में ये आएगा कि मुझे तो पता है कि फोटो रियलिस्टिक लिखने से इमेज फोटो रियलिस्टिक बनेगी, इलस्ट्रेशन लिखने से इलस्ट्रेशन बनेगी, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो ये चीजें आपने चैट जीपीटी से पूछनी है। आप जिस तरह की इमेज बनवाना चाह रहे हैं उसे कहें, जैसे कि आप कह दें कि आई वांट टू क्रिएट एन इमेज ऑफ ऑफिस लुक्स लाइक रियल फोटो, राइट प्रॉम्प्ट फॉर दैट, तो वो फिर आपको उसके रिलेटेड प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। यहाँ से आप अगर आइकॉन्स बनाना चाहते हैं या ग्राफिक डिजाइन के रिलेटेड कुछ चीजें जनरेट करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लगा दिया है, और इसमें आपके पास आगे मजीद मॉडल्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे देखें वेक्टर का ऑप्शन भी मौजूद है, तो वेक्टर को हम बाद में देखते हैं। इस इमेज को भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ से कुछ इमेजेस को मैंने डाउनलोड कर लिया है, और अब यहाँ पे हम एक इलस्ट्रेशन में बैकग्राउंड जनरेट करवा के देखते हैं। ये हमने प्रॉम्प्ट लिख ली है और ये हम जनरेट करवा रहे हैं, तो हम यहाँ से मॉडल चेंज करके देख सकते हैं। इन मॉडल्स को आपने ट्राई कर लेना है, फिर अपने जहन में रखना है कि कौन सा मॉडल फोटो रियलिस्टिक इमेजेस के लिए अच्छा वर्क करता है, कौन सा मॉडल किसके लिए अच्छा वर्क करता है, क्योंकि ये मॉडल जो है वो डिफरेंट डाटा को यूज करके बनाए जाते हैं, और वो एक स्पेसिफिक तरह की प्रोडक्ट्स या इमेजेस के लिए अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये बैकग्राउंड हमारे पास आ गया, लो पॉली एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड कहते हैं इस तरह के बैकग्राउंड्स को, इसे हम यूज कर सकते हैं। हम इससे पोर्ट्रेट्स भी जनरेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको
आगे जाके बताऊंगा कि हम ये 16:9 में ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि 16:9 में इमेजेस जो होती हैं वो बैनर में यूज हो जाती हैं, वो बिल बोर्ड्स पे यूज हो सकती हैं, वो पोस्टर्स में यूज हो जाती हैं। जो भी उनको डाउनलोड कर रहा होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो उस इमेज को क्रॉप करके खुद से उसके दूसरे रेशोज जनरेट डायमेंशंस बना सके। लेकिन जो दूसरी रेशोज हैं जैसे 1:1 है या 2:3 है, तो उस इमेज को फिर 16:9 करना मुश्किल या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन ये जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट में जो ये 2:3 वाला है ये ज्यादा काम आता है, क्योंकि जो पोर्ट्रेट्स होते हैं वो इसी रेशो में मोस्टली यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि पोर्ट्रेट 16:9 में यूज नहीं होते, लेकिन वो ज्यादा इसमें यूज होते हैं। अब यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे जो मॉडल सिलेक्ट किया वो पोर्ट्रेट सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी इसकी रेशो भी पोर्ट्रेट वाली कर दी, लेकिन मैंने प्रॉम्प्ट जो है वो बैकग्राउंड वाली रखी, तो इसने मुझे बैकग्राउंड ही जनरेट करके दिए। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है कि जो बैकग्राउंड हैं वो इतने अच्छे नहीं बने, क्योंकि ये जो मॉडल मैंने सिलेक्ट किया ये बैकग्राउंड के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ। तो अब मैंने पोर्ट्रेट के लिए इसको प्रॉम्प्ट दिए, तो देखते हैं ये कैसी जनरेट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी इमेजेस इसने जनरेट करके दी है। इस इमेज को कोई देख के ये भी नहीं कह सकता कि ये AI से बनाई गई इमेज है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको देखें तो यहाँ पे वॉच में इसने मसला किया है, लेकिन मैंने मिडजर्नी भी यूज किया जो कि एक पेड टूल है, और वो भी इस तरह हाथों में और यहाँ पे बाज दफा मसला कर जाता है। तो ये इमेज भी ठीक है, इन फिंगर्स को हम यहाँ से इतना क्रॉप करके भी इमेज को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्रॉप करने की जरूरत ही नहीं है, ये इमेज पहले ही इस तरह है। तो हम इनको डाउनलोड कर लिया इन इमेजेस को, तो ये फ्री वाली हैं और बहुत अच्छी इमेजेस हैं, तो आप इस तरह काम कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 5 इमेजेस बन चुकी होंगी। तो यहाँ पे ये 5 से ज्यादा हो चुकी हैं इमेजेस। अब हमने 5 इलस्ट्रेशंस बनानी है और 5 वेक्टर्स भी बनाने हैं, और यहाँ पे हमारे पास टोकन्स खत्म हो गए हैं। तो टोकन खत्म होने का जुगाड़ आपको मैंने बताया है। अगर आपको नहीं समझ आई तो फिर आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करें या ग्रुप में आप पूछ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह फ्री में ज्यादा इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ टोकन्स मिलते हैं जिसमें हम बहुत कम इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। और ऊपर से AI टूल्स की फ्री वालों की लिमिटेशंस भी हैं कि इमेजेस अच्छी नहीं बनती, तो हमें प्रॉम्प्ट्स को चेंज करना पड़ता है और एक ही अच्छी इमेज हासिल करने के लिए। तो उसके लिए फिर हमें जुगाड़ लगाना पड़ता है। अब हम इससे कुछ वेक्टर्स जनरेट करवा के देखते हैं। तो हम इस दफ़ा ग्राफिक डिज़ाइन में इससे कुछ इलस्ट्रेशन जनरेट करवाते हैं। इलस्ट्रेशन हमारी एक तो बैकग्राउंड वाली बन गई है, अब हम इससे किसी और तरह की इलस्ट्रेशन बना के देखते हैं। तो हमने इसे ये प्रॉम्प्ट दे दी है इलस्ट्रेशन के लिए, देखते हैं ये हमें कैसी इलस्ट्रेशन बना के देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इलस्ट्रेशन इसने बहुत अच्छी बना के दी है। इलस्ट्रेशन का फ़ायदा ये होता है कि उसमें ज़्यादा मसले नहीं होते हाथों वगैरह के, क्योंकि उसमें उंगलियां जो हैं वो बनाने की इतनी खास ज़रूरत ही नहीं होती। तो इस इलस्ट्रेशन को मैं सेव कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि वो ठीक नहीं बनी तो आपको पता होगा, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे कि कौन सा मॉडल किसके लिए अच्छा है, तो आप फिर बाद में इसको मजीद देख सकते हैं कि आपने कौन सा मॉडल यूज करना है। देखें अब इस मॉडल में इसने इमेज को ज्यादा डार्क कर दिया है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट की इलस्ट्रेशन बनवानी है जो कि आप चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड रिमूव करके अपलोड करें, तो उसके लिए फिर आपने आगे लिखना है वाइट बैकग्राउंड, और उसके लिए आपने रेशो 1:1 सिलेक्ट करनी है। अगर आपने किसी का पोर्ट्रेट बनवाना है तो उसके लिए आप रेशो 2:3 रखेंगे। तो ये इसने बहुत बेकार इमेजेस जनरेट करके दी हैं। तो ये स्क्रू ड्राइवर की इमेज किसी हद तक यूज की जा सकती है, लेकिन ये भी कोई इतनी अच्छी इमेज नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ पे इमेजेस जनरेट करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको समझ आ जाए कि हमने इमेजेस कैसे जनरेट करनी है। तो मैं यहाँ पे जो भी इमेजेस जनरेट कर रहा हूँ उनकी प्रॉम्प्ट्स खुद से लिख रहा हूँ, लेकिन आपने जो है चैट GPT को यूज करना है, और मैं भी यूज करता हूँ जो इमेजेस मैं खुद के लिए बनवाता हूँ। ये तो मैं जस्ट आपको एक सैंपल देने के लिए कि हम इलस्ट्रेशन कैसे बनवा सकते हैं, फोटोज कैसे बनवा सकते हैं, या वेक्टर्स कैसे बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने कार कितनी अच्छी जनरेट करके दी है। तो यहाँ तक हमारी 5 इमेजेस भी बन चुकी हैं, 5 इलस्ट्रेशंस भी बन चुकी हैं। अब हमने 5 वेक्टर्स और PNGs बनानी है, उसको हम देखते हैं कैसे बनानी है। और आपको इसके लिए मल्टीपल अकाउंट्स चाहिए होंगी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो एक अकाउंट में तो हम सिर्फ 5-7 इमेजेस ही बना सकेंगे। और मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इमेज कमर्शियल यूजेज अलाउ करती है या नहीं करती। तो उसके लिए हर वेबसाइट का ये टर्म्स ऑफ सर्विस होती हैं। ये आपको जब आप अकाउंट बना लेते हैं तो आप यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाती हैं टर्म्स एंड सर्विस। ये रही इसकी टर्म्स एंड सर्विस अकाउंट के अंदर ही। और यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट है उसको नीचे स्क्रॉल करें तो उसके नीचे भी शो हो रहे होते हैं टर्म्स ऑफ सर्विस या टर्म्स ऑफ यूज बोलते हैं इनको। उसके अंदर लिखा होता है कि आप इससे जनरेट की गई इमेजेस जो हैं वो कमर्शियली यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ वेबसाइट्स लिखती हैं कि वी डू नॉट
ओन द डाटा, ऑल द क्रिएटेड इमेजेस आर ओन बाय द यूजर। तो वो इमेजेस आप यूज कर सकते हैं कमर्शियली। अगर कोई वेबसाइट कहे कि इमेजेस क्रिएटेड बाय ओन बाय अस, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है recraft.ai, तो वो कहती है कि जो भी इमेजेस क्रिएट की गई हैं उसके ओनर हम हैं, तो वो इमेजेस आप कमर्शियली यूज नहीं कर सकते फ्री में। तो इन चीजों को याद रखना है आपने। इसमें भी अगर हम यहाँ पे ये लियोनार्डो में आए तो हमें यहाँ पे इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में और ये रहा इसका टर्म्स। तो इस चीज को याद रखना है कि जो चीज आउटपुट में आएगी वो चीज हमारी होगी, और उसमें इन्होंने बताया होगा कि सर्विसेज वी ऑफर, उसके अंदर अगर इन्होंने लिखा हुआ है कि आप इमेजेस कमर्शियल यूज कर सकते हैं तो फिर कर सकते हैं। जो भी वेबसाइट यूज कर रहे हो आपने इस पैराग्राफ पे फोकस करना है। ओनरशिप ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, कुछ वेबसाइट्स ने इसको जस्ट इनपुट्स एंड आउटपुट्स लिखा होता है, या इनपुट्स अलग और आउटपुट्स अलग अलग एक्सप्लेन किए होते हैं। तो इन चीजों को आपने देखना होता है। जी तो फ्रेंड्स, अब हमने 5 इमेजेस और 5 इलस्ट्रेशंस बना ली हैं। अब हमने 5 वेक्टर्स बनाने हैं। तो वेक्टर बनाने के लिए हम लोगोस भी बना सकते हैं और आइकॉन्स भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। अब मैंने इसे प्रॉम्प्ट दे दी कि मुझे 10 रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स की प्रोडक्ट्स की प्रॉम्प्ट्स लिख के दे दे। तो ये मुझे 10 प्रॉम्प्ट्स लिख के दे देगा। तो इसको मैं यूज करके देखता हूँ आइडियोग्राम के अंदर। ये रियलिस्टिक चीज नहीं है, ये डिजाइन है, तो मैं इसे डिजाइन सेलेक्ट करूंगा, रेशो 1 रखूंगा और इसका मैजिक प्रॉम्प्ट चले ऑन रहने देते हैं और जनरेट पे क्लिक करते हैं। इसका यहाँ पे ये मॉडल है 2.0, इसका हम मॉडल 1.0 भी यूज कर सकते हैं। ये इसका ओल्ड मॉडल था। ओल्ड मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, इलस्ट्रेशन और ये सारी चीजें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉफी कप इसने कितना अच्छा जनरेट किया है। यहाँ पे जो आपको अच्छा लगता है, आपने सारे अपलोड नहीं करने होते, तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे ये भी इसने जनरेट कर दिया है। इस तरह के आप वेक्टर्स जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें हम 3D रेंडर्ड आइकॉन्स भी बना सकते हैं, वेक्टर्स भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट में 3D लिखना होता है, या प्रॉम्प्ट में ना लिखें तो यहाँ से 3D सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने हमें 3D कार्ट आइकॉन बना दिए जो कि ई कॉमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह के हम मजीद आइकॉन्स भी बना सकते हैं। इसमें देखें इसने कौन कौन से स्टाइल यूज किए हैं, मेटेलिक फिनिशिंग यूज किया है, रियलिस्टिक व्हील्स यूज किया, और इस तरह के इसने कीवर्ड्स यूज किए हैं। यहाँ पे आपको एक फायदे की चीज बताता जाऊं कि इसका ये जो वर्जन है, ये 1 वाला मॉडल, इसमें ये 1 क्रेडिट में 1 इमेज जनरेट करता है। लेकिन इसका ये मॉडल 2.0 है, इसमें ये 2 क्रेडिट्स में 1 इमेज जनरेट करता है। तो आप 1 वाला यूज कर लें, 1 वाले में भी ये अच्छी इमेजेस बना के देता है। तो ये इस तरह हमने कुछ वेक्टर्स जनरेट कर लिए इससे, और अब हमने जनरेट करनी है पीएनजी। तो पीएनजी हम इससे बनवाएंगे। यहाँ पे देखें तो चैट जीपीटी क्या कह रहा है, यू हैव हिट द फ्री प्लान लिमिट फॉर जीपीटी 4o। लेकिन अब ये जो हम यूज करेंगे ये इसका फ्री वाला कुछ लोअर वर्जन है जो कि चीजों को कुछ इतने अच्छे से नहीं समझ सकता, लेकिन ये भी प्रॉम्प्ट्स अच्छी लिख के देगा हमें। तो हम लिखवाते हैं इससे प्रॉम्प्ट पीएनजी जनरेट करने के लिए। ये प्रॉम्प्ट हम यूज कर रहे हैं और इसमें मैंने फोटो सिलेक्ट किया है, फोटो रियलिस्टिक, तो मैं इसे फोटो सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे अपनी तरफ से इसमें एक चीज ऐड कर सकता हूँ, फूड फोटोग्राफी, क्योंकि मैं इसमें पीएनजी बनाने वाला हूँ इसलिए मैंने व्हाइट बैकग्राउंड भी लगाया है और रेशो भी 1:1 सिलेक्ट की है ताकि मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना आसान हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास रियलिस्टिक एप्पल की इमेज बन के आ गई है। हम जो यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं ये वाली इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे हम ज्यादा इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं और इनका एक सेट भी बना सकते हैं। तो इस इमेज के लिए मैं आपको वही बना के दिखा दूंगा। तो ये बनाना की पिक्चर इसने बिल्कुल भी ठीक नहीं बनाई, तो इसको हम रहने देते हैं। और ऑरेंज की पिक्चर किसी हद तक ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल इमेजेस आ गई हैं। तो इतनी इमेजेस बहुत हैं समझने के लिए इनको अपलोड किस तरह करना है। तो ये हमारा इमेजेस जनरेट करने का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको फ्री टूल्स भी बता दिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। अगर ये आपका ठीक से नहीं होगा तो आपकी इमेजेस अप्रूव ही नहीं होंगी। अपस्केल। अब एआई इमेजेस को सबसे पहले प्रॉम्प्ट लिखना, उसके बाद इमेज जनरेट करना, उसके बाद इमेज को अपस्केल करना, और इमेज अपस्केल करने के बाद तीसरा प्रोसेस होता है इमेज को एडिट करना। अगर आप करना चाहते हैं, वो ना भी करें तो काम चल जाएगा, लेकिन अपस्केल करना जरूरी है, और उसके बाद इमेज को अपलोड करना। जो एआई टूल्स होते हैं जिनसे हम इमेजेस जनरेट करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब हमने इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड किया तो यहाँ पे क्वालिटी 70% है। तो ये इमेजेस ब्लर होती हैं या इनमें नॉइज होती है, तो एडोबी स्टॉक ऐसी इमेजेस एक्सेप्ट नहीं करता, या कोई भी स्टॉक फोटो वेबसाइट जो है वो ऐसी इमेजेस एक्सेप्ट नहीं करती। सभी वेबसाइट्स अच्छी इमेजेस एक्सेप्ट करती हैं। तो उसके लिए हमें इमेजेस को अपस्केल करना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ अपस्केल के टूल बता देता हूँ, और उसके अलावा बाकी आप खुद से एक्सप्लोर कर
कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो पहला टूल बता रहा हूँ वो है टोपाज। अब टोपाज एक पूरी कंपनी है और उस कंपनी के बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनमें टोपाज गीगापिक्सल है। मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। ये topazlabs.com ये इनकी वेबसाइट है। ये इसके सॉफ्टवेयर हैं, कुछ फोटो एआई, वीडियो एआई और गीगापिक्सल। ये नहीं मुझे पता ये इसकी प्राइस वन टाइम प्राइस है या मंथली है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये लाइफ टाइम होगी या फिर इसमें इमेजेस का कुछ होगा तरीकाकार, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे ये इनका बिफोर एंड आफ्टर भी आप देख सकते हैं। ये बिफोर में ऐसे थी और आफ्टर में इमेज ऐसे होगी। यहाँ पे आप कंपेयर करके देख सकते हैं, पहले इमेज ब्लर थी और बाद में इमेज क्लियर हो गई। इसमें जो मैं यूज कर रहा हूँ वो टोपाज फोटो एआई है और मैं उसका पुराना वर्जन यूज कर रहा हूँ जो कि 1.1.8 वर्जन है। ये इसका ओल्ड वर्जन है 2023 वाला। तो ये बेस्ट इमेजेस अपस्केल करता है और ये बल्क में इमेजेस अपस्केल कर सकता है। मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद अपस्केल UPSCAYL स्पेलिंग है इसके। जब आप UPSCAYL सर्च करेंगे तो आपके सामने ये जो पहला लिंक आएगा ये इस वेबसाइट का आएगा। ये कम्प्लीटली फ्री टूल है। ये सिंगल इमेज को भी अपस्केल करता है और बैच इमेजेस अपस्केल भी करता है। आपने इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। अभी तक मैं आपको दो टूल बता चुका हूँ, अपस्केल और टोपाज। ये दोनों पीसी या लैपटॉप के लिए हैं और इनका आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। ये वेब पे वर्क नहीं करते। और यहाँ पे आप इसका बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हैं और ये मैंने खुद ट्राई किया, ये अच्छी इमेजेस अपस्केल करता है। तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये मैक और विंडोज दोनों के लिए अवेलेबल है। इनका क्लाउड वर्जन भी आ जाएगा, फिर आप इसकी वेबसाइट पे भी अपस्केल कर सकते हैं, लेकिन ये अभी तक इनका ये क्लाउड वर्जन आया नहीं है। और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर है हिटपा फोटो इनहेंसर। ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेड सॉफ्टवेयर है। तो ये तीन सॉफ्टवेयर थे जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी पे सर्च करें, आपको 10-20 फोटो इनहेंसर बताए फ्री वाले, तो ये आपको बता देगा। वो आप ट्राई करके देख लेना। उसमें एक ये क्रिया एआई है, इसमें भी ये इनहेंस का ऑप्शन है। ये काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, मैंने ये यूज़ नहीं किया। ये भी अच्छी वेबसाइट हो सकती है, आप इसे ट्राई कर लेना। क्रिया.ai। यहाँ से आपने इमेज ड्रॉप करनी है तो इस इमेज को आप 1x आप स्केल कर सकते हैं, 2x, 4x और 8x तक आप स्केल कर सकते हैं। तो आपने देखना ये है कि आपकी इमेज जो है वो जिस वेबसाइट से आपने डाउनलोड की है उसकी पहले कितना साइज है। जैसे कि मैंने ये इमेज डाउनलोड की है तो इसका साइज 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 पिक्सल्स है। तो जो ये वेबसाइट्स इमेजेस एक्सेप्ट करती हैं वो 4 मेगापिक्सल की इमेज एक्सेप्ट करती हैं। 4 मेगापिक्सल बनता है जब आपकी इमेज का साइज 2000 विड्थ हो और 2000 हाइट हो, या फिर अगर विड्थ 3000 है तो हाइट 1000 हो। आप स्केल करना है। अब मेरी इमेज के हिसाब से ये 2x पे भी ठीक है और 4x पे भी ठीक है। आपने ज्यादा इमेज को बड़ा नहीं करना, फिर उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा, अपलोड करनी भी मुश्किल होगी। और जब आपकी इमेज 50 MB से ज्यादा की हो जाएगी तो वो अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने इनको देख लेना है और यहाँ पे इनहेंस करेंगे तो ये आपकी इमेज इनहेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके नेट पे भी डिपेंड करता है। और ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं इमेजेस अपस्केल करने के लिए आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इमेजेस अपस्केल करने में एआई यूज होती है और बैक एंड पे इनके कुछ सर्वर्स होते हैं, उन पे काम हो रहा होता है और मॉडल्स वर्क करते हैं। तो इस तरह फिर ये टाइम लग सकता है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने इमेज अपस्केल कर दी है और इमेज में बहुत फर्क है। इसने इमेज की डिटेल्स भी इनहेंस की हैं। मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि इमेज का साइज बड़ा करने में और इमेज को इनहेंस करने में बहुत फर्क होता है। साइज बड़ा करने में इमेज की क्वालिटी मजीद खराब हो जाती है, जबकि इमेज को इनहेंस करने में उसका साइज भी बड़ा होता है और इमेज की क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं इमेज पहले कितनी ब्लर थी और बाद में कैसी हो गई है। अब इस इमेज को आपने यहाँ पे ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको एक और वेबसाइट बता देता हूँ, recraft.ai। इसमें भी इमेजेस जनरेट करने का भी ऑप्शन है, लेकिन इसमें फ्री वाले में आप इमेजेस जनरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत से लोग गलतियां कर रहे हैं, फिर अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। फ्री यूज के अंदर पर्सनल यूज ओनली, मतलब आप इमेज को कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। कैन आई सेल AI जनरेटेड इमेजेस ऑन स्टॉक वेबसाइट्स विदाउट अ सब्सक्रिप्शन? इमेजेस आर ओन्ड बाय Recraft एंड स्टॉक वेबसाइट्स यूजुअली रिक्वायर ओनरशिप टू सेल इमेजेस। ठीक है, तो फ्री में ये इमेजेस हम सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसके फीचर्स के अंदर है
इमेज जनरेटर, वेक्टर जनरेटर, इमेज अपस्केलर। तो हमने ये यूज़ करना है इमेज अपस्केलर। कंटिन्यू विद गूगल करके आपने साइन अप कर लेना। ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं जब तक साइन अप ना हो ये वर्क नहीं करती, आप उन पे काम नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर रिक्राफ्ट में आए तो आपने बताना है कि आप इसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपने इमेज अपलोड करनी है और उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है, इमेज को राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। इसको आप वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इमेज को इनहेंस भी कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स जो हैं वो पेड हैं। यहाँ पे ऊपर आप देखें तो इमेज को सिलेक्ट करने से हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। इमेज को क्लियर करना है हमने या फिर इमेज का साइज बड़ा करना है, इसमें सारी चीजें अलग अलग हमें दी हुई हैं। ये सारे फीचर्स हम यूज कर सकते हैं। तो ये इमेज हमारे पास अपस्केल हो गई है। अब हम उन दोनों इमेजेस को कंपेयर करके देखते हैं। ये इमेज क्रिया एआई ने अपस्केल की है, इसने डिटेलिंग अच्छी की है, इमेज को शार्प कर दिया है, जबकि इसने इमेज को कुछ मॉडिफाई करके उस पर ग्लॉसी इफेक्ट सा लगा दिया। लेकिन दोनों इमेजेस ही अच्छी हैं, यूज की जा सकती हैं। तो इस तरह आप इन वेबसाइट्स को यूज कर सकते हैं, रिक्राफ्ट एआई और क्रिया.ai। इसमें जो बेस्ट मेथड है, बेस्ट टूल है, वो एक ही टूल है जिसे मैं अब यूज करने वाला हूँ, टोपाज फोटो एआई। यहाँ पे इस तरह का इसका कुछ आइकन है, इसको मैं कर रहा हूँ ओपन। तो ये इसका इंटरफेस है। अगर आपने ये पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वर्जन ये है 1.1.8। यहाँ पे प्रेफरेंसेस के अंदर इसकी ये दोनों टिक आपने लगा के रखने हैं और ऑटो पायलट कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने ये सेटिंग रखी हुई है। सब्जेक्ट डिटेक्शन में ये देखता है कि आपका इमेज के अंदर मेन सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे हमारा पिछली इमेज में एप्पल था तो ये उसको ज्यादा फोकस करेगा, ना कि बैकग्राउंड को। ये शार्पन है, इमेज को शार्प कितना करना है, कौन सी इमेजेस को शार्प करना है। तो जो इमेज हमारी मीडियम ब्लरी होंगी, ब्लर होगी, उसको ये शार्प करेगा और जो इमेज हमारी बहुत ज्यादा ब्लर होंगी उसको शार्प करेगा। जो हमारी इमेजेस कुछ सॉफ्ट है उनको ये कुछ भी नहीं करेगा, वैसे ही रहने देगा। तो ये आपने अपने हिसाब से देखना है। अगर आपकी इमेजेस ज्यादा ही सॉफ्ट होती हैं तो आपने इस पे भी चेक लगा देना है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या कौन सा एआई टूल यूज कर रहे हैं इमेजेस जनरेट करवाने के लिए। यहाँ पे ये आउटपुट साइज मैं अभी आपको पीछे बता के आया हूँ। ये भी मैटर करता है कि आपने जिस वेबसाइट पे इमेज बनाई है उसने आपको कितने साइज में इमेज बना के दी है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये इमेज हमने आइडियोग्राम से बनाई है और 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 में है, जो 1:1 वाली इमेजेस हैं। और ये इमेज 1312 मल्टीप्लाई बाय 736 है। और इसी तरह ये इमेजेस हमने बनवाई थी लियोनार्डो एआई से और ये भी तकरीबन 1000 और दूसरी इसकी हाइट कम है 1000 से। तो इस तरह करके कुछ इसकी रेशो है। तो अगर आपकी ये रेशो ज्यादा हो, अगर आप मिड जर्नी से इमेज बनाते हैं और उसी में आप स्केल भी कर लेते हैं तो वो इमेज पहले ही 2000 मल्टीप्लाई बाय 2000 हो जाती है। तो उस इमेज को फिर आपने जस्ट 2x पे रखना है। अगर आप ज्यादा रखेंगे तो वो इमेज फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, उसका साइज बड़ा हो जाएगा और वो इमेज अपलोड ही नहीं होगी। तो ये कुछ साइज हैं। ये है फेस डिटेक्शन। ये टूल जो है, अगर फेस आपने कोई इमेज जनरेट करवाई है तो उसमें कोई मिस्टेक है तो उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है। तो इसको भी ऑन रखना है। यहाँ पे ब्राउज इमेजेस भी कर सकते हैं और इसको हम ऐसे नीचे करें और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे कि ये सारी इमेजेस हैं 34। मैंने इन 34 इमेजेस को सिलेक्ट किया और यहाँ पे लाया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट किया है तो ये स्कैन करना शुरू कर दिया है। अब हमने इसको कुछ नहीं करना, इसने यहाँ पे देखे इनपुट इमेज के अंदर ये साइज मैंने इसे दिया है, जो ये साइज मुझे देगा वो इसने ये बता दिया है। और यहाँ पे अगर मैं मैक्स करता हूँ तो ये मुझे ये साइज देगा, 6x इमेज को बड़ा करेगा। तो मुझे इतनी इमेज बड़ी नहीं चाहिए, मुझे यही काफी है। और उसके बाद ये इसका लॉक रहता है, ये इनहेंस रेजोल्यूशन। असल में यही काम है हमारा, जो हमारी इमेजेस को अपस्केल करता है। अब यहाँ पे देखें तो प्रीव्यू अपडेट हो गया है और यहाँ पे एक स्टार भी आ गया है। तो अब आप इसको देख सकते हैं ऐसे। ये आपका लेफ्ट साइड वाला बिफोर था इसका और राइट साइड वाला आफ्टर। तो इमेज की क्वालिटी आपके सामने है। लेकिन अब हर इमेज को हमें ऐसे अपस्केल करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अब इस इमेज पे लगाया तो ये स्कैन होना स्टार्ट हो गई है और साथ में स्टार भी आ गया। तो ये करने की जरूरत नहीं है। इसमें जस्ट हमने इमेजेस अपलोड करनी है और इमेजेस अपलोड करने के बाद हमने यहाँ पे प्रेस करना है सेव इमेजेस। चाहे आप 500 इमेजेस लेके आ जाएं, जस्ट अपलोड करना है और सेव पे लगा देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आप इसका प्रीफिक्स भी लगा सकते हैं। प्रीफिक्स ये होता है, आपने जो फाइल अपलोड की है उस फाइल के सामने ये आ जाएगा। जैसे कि मैं खत्म करता हूँ तो आप देखें फाइल का नेम बदल गया। तो मैंने ये लगाया हुआ है टोपाज, इससे पता चलता है कि जो इमेजेस अपस्केल
अपस्केल हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने किस लोकेशन में इमेजेस सेव करनी है, या तो हमने जहाँ पे ली है उसी लोकेशन में सेव कर सकते हैं, तो हम ओरिजिनल फोल्डर रखेंगे। अब मैंने इस फोल्डर से ये इमेजेस लगाई हैं तो ये इसी में सेव होती रहेंगी। तो इस तरह मसला रहता है कि कौन सी इमेजेस अपस्केल हैं, फिर जो इमेजेस अपस्केल नहीं होती उनको डिलीट करना होता है। तो इसका काम ये है कि आप इसी फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाएं और उस फोल्डर का नाम रख दें अपस्केल्ड, और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमारा ये फोल्डर सिलेक्ट आ गया। क्वालिटी 100 रखनी है और फॉर्मेट हमने जेपीईजी रखना है, क्योंकि जो ये एडोबी स्टॉक है वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट रखता है। यहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट भी है, दूसरे फॉर्मेट भी है, वो हमारे काम के नहीं है। तो हमने यहाँ पे इसे कर देना है सेव। तो अब ये इमेजेस को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। ये एक अपस्केल की हुई इमेज है और इसमें आप देख सकते हैं इसकी ये लाइट जो है ये किस तरह नजर आ रही है आपको। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी इमेजेस अपस्केल हो गई हैं। कुछ टूल्स मैंने भी बता दिए हैं। अगर आप में से किसी को कोई अलग से टूल पता है इमेज अपस्केल करने के लिए तो वो कमेंट्स में भी बता सकते हैं, और व्हाट्सएप में जो कम्युनिटी है वहाँ पे भी शेयर कर सकते हो आप लोग। व्हाट्सएप की कम्युनिटी आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे बिगिनर्स और एक्सपर्ट्स लोग होंगे जो आपस में डिस्कस करते रहेंगे और एक दूसरे की हेल्प होती रहेगी। इमेजेस अपस्केल करने के बाद हमारा स्टेप आता है इमेजेस को एडिट करना। हम फोटोशॉप में इमेजेस को एडिट करेंगे, उनकी कलर्स करेक्शंस वगैरह करेंगे, और अगर पीएनजीज हैं तो उनके बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। और वेक्टर बनाने के लिए हम इमेजेस को ट्रेस करेंगे। इलस्ट्रेटर में मैनुअल ट्रेस भी होता है और उसमें ऑटो ट्रेस का ऑप्शन भी होता है, दोनों को हम देखेंगे। अगर आज की क्लास का हम ओवरव्यू करें तो इस क्लास में हमने सबसे पहले इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट्स बनाना सीखा। चैटजीपीटी से हम प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखवाते हैं। फिर हमने इमेजेस जनरेट करवाना सीखा। फोटोज जनरेट करवाने के लिए हम फोटो रियलिस्टिक का यूज़ करते हैं और उसमें हम कलर्स और लाइटनिंग को एक्सप्लेन करते हैं, एंगल्स को एक्सप्लेन करते हैं, लो एंगल, वाइड एंगल और इस तरह। और इलस्ट्रेशन के लिए हम इलस्ट्रेशन सिलेक्ट करते हैं, फ्लैट इलस्ट्रेशन या 3D इलस्ट्रेशन या इस तरह के पैरामीटर्स। और उसके बाद वेक्टर्स जनरेट करने के लिए हम प्रॉम्प्ट में वेक्टर लिखते हैं। वेक्टर में हम लिखते हैं कि मिनिमलिस्टिक वेक्टर हो, हाई डिटेल वेक्टर हो, कितने कलर्स वेक्टर में यूज हो, ये चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं। और फिर एंड पे आता है पीएनजी। पीएनजी जैसे मैंने एप्पल की क्रिएट की थी उसमें हम वाइट बैकग्राउंड यूज करते हैं। उसमें पीएनजी हम रियल ऑब्जेक्ट्स की भी बना सकते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड या फिर वॉलेट या मोबाइल, ऐसी चीजों की पीएनजी बना सकते हैं। या फिर पीएनजी हम इलस्ट्रेशन बना सकते हैं जो कि इलस्ट्रेशन स्टाइल में होगी लेकिन वाइट बैकग्राउंड में होगा, जैसे कि मैंने वो कार्ट बनाई थी, एक शॉपिंग कार्ट। बाद में इमेजेस को अपस्केल करने का, उसमें मैंने आपको बेस्ट टूल बताया इमेजेस अपस्केल करने के लिए, जो कि बल्क में अपस्केल करता है, ऑटो अपस्केल करता रहता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता उसमें। ये क्लास यहाँ पे एंड हो गई है।